गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सक्सेस पॉइंट गुरुकुल में परिवार में आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो इसी श्रृंखला में मैं यदि आपको कोई ना समझे यदि आपको कोई ना समझे तो टेंशन मत लेना मेरे दोस्त, टेंशन मत लेना मेरे दोस्त, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ में नहीं आती हैं। अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती हैं मेरे दोस्त। इसी श्रृंखला में मैं आज आपको लाइकेन पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? लाइकेन। मैंने आपको सवाल पूरा करा दिया था। क्या करा दिया था? सवाल पूरा करा दिया था। इसी श्रृंखला में मैं पीछे चैप्टर का ओवरव्यू लेते हुए आज लाइकेन स्टार्ट करेंगे, जो थैलाफाइटा के तीसरे नंबर पे आया था। थैलाफाइटा के तीसरे नंबर पर आया था, जिसको लाइकेन कहते हैं। तो सवाल में हमने आपको पहले ओवरव्यू लेते हुए आगे लाइकेन को पढ़ेंगे। तो सवाल के बारे में मैंने बताया था कि सवाल के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। फिर आगे मैंने जो सवाल होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ये कैसे होते हैं? ये स्वपोषी होते हैं। इतना ही। इसके बाद में आपको लाइकेन स्टार्ट करते हैं। तो जो लाइकेन होता है मेरे दोस्त, लाइकेन कैसे होते हैं? ये कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बने होते हैं। किससे बन के बनते हैं? ये कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। जो लाइकेन होता है ना, ये लाइकेन जो है ना, ये वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। क्या माना जाता है? ये वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक माना जाता है। जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां पर लाइकेन नहीं होगा, वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। तो लाइकेन पढ़ते हैं हम आज। तो लाइकेन के बारे में, लाइकेन ये कैसे होते हैं? लाइकेन लाइकेन कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। दोनों से मिलकर बनते हैं। कवक, तो सॉरी, लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन जो होते हैं ना, ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। जो जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होगा, जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। क्या होता है? जहां पर वायु प्रदूषण अधिक होगा वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। जहां पर वायु प्रदूषण सबसे अधिक होगा वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। क्या होता? वहीं पर लाइकेन नहीं उगते हैं। एक चीज होती है, लाइकेन जो होता है, जो पेड़ों की जो पेड़ होते हैं ना, उनकी छाल होती है। तो जो पेड़ों की छाल पर उगते हैं, जो लाइकेन पेड़ों की छाल पर उगते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं उनको, जो लाइकेन पेड़ों की छाल पर उगते हैं, छाल पर उगते हैं, उन्हें कॉर्टिकोल्स कहते हैं। कॉर्टिकोल्स कहते हैं। जो जो लाइकेन चट्टानों
चट्टानों पर उगते हैं उन्हें सेक्सिकोल्स कहते हैं। सेक्सिकोल्स, उन्हें क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स कहते हैं। जो लाइकेन पेड़ों की छाल पर उगते हैं उन्हें कार्टिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें कॉर्टिकोल्स कहते हैं। जो लाइकेन चट्टानों पर उगते हैं उन्हें सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? उनको सेक्सिकोल्स कहते हैं। उम्मीद करते होंगे आपको इतना पता हुआ समझ में आया होगा। आगे एक पॉइंट और नोट करते हैं। जो प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला एक लिटमस पेपर आता है। क्या आता है? एक लिटमस पेपर होता है। वो कैसा, किसका बना होता है? वो रोसेला नामक एक वह लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। क्या होता है? क्या होता है? प्राप्त होता है। प्यारे मित्रों, मैं आपसे उम्मीद करती हूँगी कि इतना आपको पता चल गया होगा और इतना आपको समझ में आया होगा कि जो प्रयोगशाला होता है उसमें प्रयोग होने वाला जो एक लिटमस पेपर होता है, क्या होता है? एक लिटमस पेपर होता है। उसमें जो लिटमस पेपर होता है वो रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। वो किससे प्राप्त होता है? तो प्यारे दोस्त, वो एक रोसेला नामक लाइकेन होता है। उसी से हमारे प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर बनता है। उम्मीद करते होंगे दोस्त इतना आपको समझ में आया होगा। आगे मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो एक मिर्गी की दवाई बनती है, क्या बनती है? जिसको दौड़े वगैरह पड़ते हैं तो वो दौड़े की एक दवा बनती है, वो भी लाइकेन से बनती है। किससे बनती है? लाइकेन नामक एक होता है। तो एक परमेलिया होता है, परमेलिया सेक्सटिलिस। क्या होता है? परमेलिया सेक्सटिलिस नामक एक वो होती है, लाइकेन होती है। उसी से ही मिर्गी की दवा बनाते हैं। क्या होता है? परमेलिया सेक्सटिलिस। एक होती है परमेलिया सेक्सटिलिस नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मिर्गी की दवा बनाते हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए आपसे कि जो मिर्गी होती है उसकी दवा हम लोग किस लाइकेन से प्राप्त करते हैं, तो वो लाइकेन है आपका परमेलिया सेक्सटिलिस। क्या है? परमेलिया सेक्सटिलिस। एक चीज और हम बताते हैं आपको, जो एंटीसेप्टिक दवाई होती है, कहने का मतलब जो एंटीसेप्टिक दवाई होती है, जो कीटाणुनाशक होती है, उसको उसका जो प्रयोग करते हैं वो किसको बनाने से करते हैं? ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन ही है कि ये भी किसी ना किसी से प्राप्त होती है। तो जो हम लोग का जो ये जो होती है ना कीटाणुनाशक दवाई, कीटाणुनाशक दवाई, और इसमें बताते हैं हम कीटाणुनाशक दवाई इसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, ठीक। ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी आपका एक क्वेश्चन आया हुआ ही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो एंटीसेप्टिक दवाई होती है इसको हम लोग कब यूज करते हैं, बताओ भाई। तो एक आपका दवाई होती है स्फैगनम मॉस। स्फैगनम मॉस होता है। क्या होता है? स्फैगनम, स्फैगनम मॉस क्या होता है? कीटाणुनाशक दवाई होती है ना, तो ये हम लोग जो स्फैगनम मॉस होता है, ये क्या होता है? स्फैगनम मॉस होता है। इसी से ही हम लोग एंटीसेप्टिक दवाई को
बनाते हैं। किससे बनाते हैं? स्पैग्नम नामक एक दवाई है, उसे स्पैग्नम मास से ही हम लोग कीटाणुनाशक दवाई बनाते हैं। उम्मीद करते हूँ बच्चों इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आज हम लोग आपका बताएंगे हम लोग ब्रायोफाइटा। क्या हम लोगों ने पढ़ा था? तीन ही पढ़े थे हम लोगों ने क्रिप्टोकेमी में। क्या पढ़ा था? टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। मैंने आपको रिपीट करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में मैंने आपको 3 चीजों में डिवाइड कर दिया, उसके उदाहरण थे लाइकेन, कवक, शैवाल। तो हमारा थैलोफाइटा आज वर्ग पूरा होता है, थैलोफाइटा वर्ग आज हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो डिवाइड हुआ था थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, किसमें? ब्रायोफाइटा में। तो आज हम लोग एंट्री करते हैं ब्रायोफाइटा में। किसमें एंट्री कर गए भैया? ब्रायोफाइटा में। आज हमारी एंट्री हो गई है क्रिप्टोगामी के थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में। किसमें? ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? ये एक स्थलीय पौधे होते हैं। क्या होते हैं? ये स्थलीय समूह के पौधे होते हैं। ये स्थलीय समूह के पौधे होते हैं। क्या होते हैं? ये जो ब्रायोफाइटा के ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ना, ये स्थलीय जलीय के पौधे होते हैं। क्या होते हैं? इसमें इसमें लमसम लमसम 25,000 प्रजातियां सम्मिलित की जाती हैं। इसमें ब्रायोफाइटा में लगभग ब्रायोफाइटा में लगभग 25,000 प्रजातियां, कितनी? 25,000 प्रजातियां सम्मिलित की जाती हैं, सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा में कितनी प्रजातियां सम्मिलित की जाती हैं? तो लमसम लमसम 25,000 प्रजातियां ब्रायोफाइटा में सम्मिलित की जाती हैं। कितनी? और इसमें क्वेश्चन अगर आए तो इसमें संवहन ऊतक, मैंने आपको थैलोफाइटा में पढ़ाया हुआ है कि संवहनी ऊतक क्या होते हैं। तो संवहनी ऊतक 2 ही होते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम होता है जल से संबंधित होता है, फ्लोएम होता है वो किससे संबंधित? भोजन से संबंधित होता है। तो इसमें ब्रायोफाइटा के समूह में भी ब्रायोफाइटा में भी संवहनी ऊतक, ब्रायोफाइटा में भी संवहनी ऊतक का अभाव होता है। क्या होता है? ब्रायोफाइटा में भी संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है? ब्रायोफाइटा में भी संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते। एक चीज मैंने आपको थैलोफाइटा में बताई थी कि थैलोफाइटा में जड़, तना, पुष्प, पत्ती क्या होती है? अब्सेंट होती है। तो यहाँ क्या होता है? ब्रायोफाइटा के प्राणी में भी क्या होता है? पौधों में भी क्या होता है? जड़, तना, पत्ती अविकसित होती है। तो ब्रायोफाइटा में भी जड़, तना, पत्ती अविकसित होती है। क्या होती है? अविकसित होती है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें भी जड़, तना, पत्ती अविकसित होती है। इन्हें उभयचर पादप भी कहते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा को ब्रायोफाइटा को उभयचरी ब्रायोफाइटा को उभयचारी भी कहते हैं, क्योंकि ये जल का स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। बताइए, ब्रायोफाइटा को हम लोग उभयचर क्यों कहते हैं? ब्रायोफाइटा को उभयचर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जल और स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। क्या होता है? ये जल और स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं, इसलिए ब्रायोफाइटा को उभयचर भी
कहते हैं, क्या कहते हैं, इनको उभयचर भी कहते हैं। इसका उदाहरण होगा मोसेस, इसका खास उदाहरण होगा मोसेस। मोसेस को हिंदी में बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं बच्चों, काई। एक और इसका होगा लिवर वाल्ट भी कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लिवर वाल्ट भी बोल सकते हैं, हॉट स्टाइल भी बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, लिवर वाल्ट। इसके इसके दो ही उदाहरण है, मोसेस और लिवर वाल्ट। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइटा के उदाहरण क्या है, मोसेस और लिवर वाल्ट। क्या होंगे, लिवर वाल्ट। ओके, तो आज हमारा ब्रायोफाइटा भी कंप्लीट होता है, ब्रायोफाइटा भी हमारा कंप्लीट होता है। ब्रायोफाइटा के बाद हमारा क्या आएगा, ब्रायोफाइटा के बाद हमारा टेरिडोफाइटा आएगा। क्या आएगा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद हमारा यहाँ का सीजन कंप्लीट होता है। क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो बच्चों इसके बाद हम लोग टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा। क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा। तो ये जो टेरिडोफाइटा के पादप होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये छायादार भी होते हैं और ये नम स्थानों पर भी उपस्थित होते हैं। जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये नम स्थानों पर व छायादार स्थानों पर छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। जो टेरिडोफाइटा होते हैं ये नम और कहा, नम स्थानों पर और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, नम और छायादार स्थानों पर ये टेरिडोफाइटा के पादप पाए जाते हैं। इसमें लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, लैंगिक जनन के लिए इसमें क्या होगा, जल की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी। किसके लिए, लैंगिक जनन के लिए इसमें किसकी आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी। इसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फर्न होगा। क्या होगा, फर्न होगा। क्या होगा, फर्न होगा, हॉर्सटेल होगा, लाइकोफाइट्स होंगे। क्या होंगे, फर्न होगा, हॉर्सटेल होगा, हॉर्सटेल के बाद आपका लाइकोफाइट्स होंगे। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होंगे। इसमें ये जो टेरिडोफाइटा के समूह होते हैं ना, ये नम स्थानों पर भी पाए जाते हैं, छायादार स्थानों में पाए जाते हैं और इसमें लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें जड़, तना तथा पत्ते पाए जाते हैं। इसकी एक खास बात होती है, इसमें जड़ तना पत्ते पाए जाते हैं। क्या होता है, इसमें जड़, तना, पत्ते पाए जाते हैं। इसमें संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम भी पाया जाता है। इसमें संवहनी ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा को फिर समझ लेते हैं एक बारी। जो टेरिडोफाइटा के समूह होते हैं ना, इसमें ये इसकी खास बात होती है कि ये नम स्थान पर और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इसमें लैंगिक जनन के लिए क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल होंगे, फर्न होगा, हॉर्सटेल होगा, लाइकोफाइट्स होंगे। इसमें जड़, तना, पत्ते पाए जाते हैं। संवहनी ऊतक कब पाया जाता है, संवहनी ऊतक पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। संवहनी ऊतक होते क्या है, तो संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम से क्या होता है, जो खनिज लवण होते हैं, जल होता है, ये कहां से, जड़ से अन्य पत्तियों तक पहुंचाते हैं। इसमें क्या होता है, जो पत्तियों में पक रहा हुआ भोजन होता है वो पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। ये जाइलम और फ्लोएम होता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।